नमस्कार साथियों, ऐसा इंजन में दहन पर व्याख्यानों की इस श्रृंखला के खंड 5 में आपका स्वागत है। इस खंड में हम असामान्य दहन के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली अभी तक हमने पिछले खंडों में सामान्य दहन के बारे में अध्ययन किया था। इस खंड में हम असामान्य दहन को स्टडी करेंगे। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल कंबशन या सामान्य दहन में क्या होता है, एक फ्लेम जो होती है हमारी ज्वाला है, वो कंबशन चैम्बर के पूरे चार्ज को अपने ट्रैवल या यात्रा के दौरान जलाती हुई चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है गुब्बारे के रूप में। और वो एक सामान्य पेस या सामान्य गति से, जो कि डिजायरेबल गति है, जो कि ना तो बहुत अधिक तेज होती है ना बहुत अधिक स्लो होती है, उस सामान्य गति से वो बचे कुचे चार्ज को जलाती चलती है आगे के, और ये कंबशन सामान्य कंबशन कहलाता है। इस कंबशन में ध्यान देने वाली बात यह है जो कंबशन होता है वो फ्लेम से उत्पन्न हीट के कारण ही होता है। जो फ्लेम जब तक किसी चार्ज तक नहीं पहुंचती है, बिना जले चार्ज पर जब फ्लेम पहुंचती है तो फ्लेम ही उसको जलाती है। फ्लेम के तापमान से ही वो जलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल कंबशन के अंदर, सामान्य दहन में, फ्लेम ही चार्ज को जलाती है। फ्लेम की ऊष्मा ही चार्ज को जलाती है। इसलिए फ्लेम जिस स्पीड से ट्रेवल करेगी उसी स्पीड से चार्ज का दहन होगा। तो फ्लेम ही पूरी दहन प्रक्रिया को कंट्रोल करती है और वो एक इवन पेस से, समरूप गति से वो उसको दहन करती है। जैसे जैसे हमारी जो फ्लेम है नॉर्मल कंबशन के दौरान भी अगर आगे बढ़ती है तो बचे हुए चार्ज का, जो कि अभी तक नहीं जला है, जो आगे है फ्लेम फ्रंट के, जो कि अभी जलना है, वो लगातार इस फ्लेम फ्रंट के आगे बढ़ने के कारण संपीड़ित होता रहता है और उस संपीड़न के कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो फ्लेम का तापमान होता है, उस तापमान के कारण भी विकिरण निकलता है और वो ऊष्मा, जो ऊर्जा है, जो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, वो बचे कुचे चार्ज के अंदर, अणुओं के अंदर एक्टिविटी, आपस में जो होने वाली गतिविधियां हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देती है। उसके कारण भी चार्ज जो है वो बचा कुचा वो गर्म होने लगता है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। अब क्या होता है कि यदि ये कंडीशन ये आती है, अब दो कंडीशन हो सकती है अगर हम समझें तो। अगर ये बचा कुचा चार्ज जो बचा हुआ है, अभी जलने से बचा और फ्लेम फ्रंट उसकी तरफ बढ़ रहा है, ये बिना जला चार्ज अगर उसके स्वविस्फोटन के क्रिटिकल यानी क्रांतिक तापमान तक नहीं पहुंचता, यानी स्वविस्फोटन का जो क्रांतिक तापमान होता है जिस पर कि फ्यूल और एयर का मिश्रण यानी चार्ज स्वतः विस्फोट कर जाए, उसको फ्लेम से जलने की जरूरत ही नहीं हो, ऐसा स्वतः विस्फोटन यानी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑटो इग्निशन तक अगर वो नहीं पहुंच पाता है तापमान, क्योंकि फ्लेम फ्रंट लगातार बढ़ रहा है और वो कंप्रेस कर रहा है चार्ज को, और उस चार्ज का प्रेशर बढ़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, और वो तापमान जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर स्वतः विस्फोटन के लिए जो आवश्यक है उस तक नहीं पहुंचता है, और उस दौरान फ्लेम जो है वो पहुंच जाती है वहां तक, और फ्लेम जो है वो कंप्लीट कर लेती है अपना पूरा कंबशन एंड ऑफ द कंबशन चैम्बर तक नॉर्मल वे में, और वो उसको फ्लेम फ्रंट उसको जलाते हुए निकल जाती है, इवन वो चार्ज जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है। तो अगर चार्ज क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ऑटो इग्निशन के लिए आवश्यक है, और फ्लेम फ्रंट उससे पहले ही उसे जला करके अपने नॉर्मल कंबशन को पूर्ण कर देती है, तो कोई डिटोनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर जो बचा हुआ चार्ज है, अनबर्न चार्ज है, वो अपने ऑटो स्व विस्फोटन के क्रिटिकल क्रांतिक तापमान तक पहुंच जाता है इससे पहले कि फ्लेम उस तक पहुंचे, और उस तापमान पर भी पहुंचने के पश्चात ध्यान देने योग्य बात यह, वो कुछ समय तक रुका रहता है उस तापमान पर, वो समय कहलाता है इग्निशन डिले। अगर वो इग्निशन डिले के दौरान, इग्निशन डिले पीरियड के दौरान उसको कुछ समय मिल गया, यानी वो समय इग्निशन डिले कहलाता है, तो अगर वो इग्निशन डिले मिल गया और वो उस तापमान पे रह गया और फ्लेम उस तक नहीं पहुंच पाई, तो सारा का सारा चार्ज जो बचा हुआ होता है वो एक साथ जलता है इससे पहले कि फ्लेम उस तक पहुंचे, वो खुद जल जाता है, ऑटो इग्निट कर लेता है, स्व विस्फोट कर लेता है। स्व विस्फोट होने के लिए जरूरी है क्रिटिकल टेम्परेचर हो, और क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचते ही वो नहीं
बल्कि क्रिटिकल टेम्परेचर और इग्निशन डिले जो पीरियड होता है वो समाप्त हो जाए तो, और फ्लेम फ्रंट तक ना पहुंचे, इस केस में डिटोनेशन हो सकता है। और इस टाइप का जब कंबशन होता है तो इसे हम एबनॉर्मल कंबशन कहते हैं और डिटोनेशन या नॉकिंग के रूप में हम इसे पहचानते हैं। अर्थात जब बचा हुआ चार्ज एंड गैस, तो हमेशा जो कभी भी एबनॉर्मल कंबशन होगा या डिटोनेशन होगा वो हमेशा एंड या बचा हुआ चार्ज जो बचा रहता है, लगभग 5-7% जो चार्ज लास्ट में बचा रह जाता है वही चार्ज डिटोनेशन करता है। ध्यान देने योग्य बात है, ऐसा इंजन के अंदर असामान्य दहन तभी होता है जब कंबशन पूरा होने वाला हो। लास्ट में जब कंबशन सिर्फ 5 से 7% चार्ज बचा रह जाता है तभी कंबशन एबनॉर्मल होता है, होने की संभावना होती है, अन्यथा नहीं होता शुरुआत के दौर में। जबकि सीआई इंजन्स में एबनॉर्मल कंबशन शुरुआती दौर में ही हो जाता है। यहाँ ये अंतर है खासतौर। अब जैसे हम यहाँ एबनॉर्मल कंबशन को इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझें, सबसे पहले हम देखें नॉर्मल कंबशन क्या होता है। नॉर्मल कंबशन में स्पार्क लगे, इसके चारों स्पार्क हुआ और ये चारों तरफ एक फ्लेम फ्रंट बन गया, यानी ज्वाला यहाँ से बन गई, तैयार हो गई, ज्वाला का पर्दा बन गया। अब ये ज्वाला धीरे धीरे गमन कर रही है, आगे बढ़ रही है और बचे हुए चार्ज को जला रही है। आगे का चार्ज ये है और पीछे ये जला हुआ चार्ज है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये इस चार्ज को लगातार कंप्रेस करती रहेगी। कंप्रेस करने से इसका तापमान बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, इसका ताप बढ़ गया। ये ऑटो इग्निशन भी कर सकता है, लेकिन अगर ये तापमान क्रिटिकल तापमान तक ना पहुंचे, ऑटो इग्निशन के लिए जो जरूरी क्रिटिकल तापमान है, क्रांतिक तापमान, उस तक ना पहुंचे और पहुंच भी जाए तो इग्निशन डिले पीरियड के दौरान वो इग्निशन डिले का पीरियड जो है वो खत्म ना हो और उससे पहले फ्लेम यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है एंड तक, तो कंबशन सामान्य रहता है। लेकिन वहीं अगर डिटोनेशन या एबनॉर्मल कंबशन के दौरान ये स्पार्क प्लग से जब फ्लेम आगे की तरफ बढ़ रही है, देख रहे हैं आप, और ये इस चार्ज को कंप्रेस करेगी और ये चार्ज कंप्रेस होकर के अपने क्रिटिकल तापमान में पहुंच गया और ये फ्लेम यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही ऑटो इग्नाइट कर गया, तो ये बचा कुचा चार्ज जो है वो विस्फोट पैदा कर देगा। इसे हम पी थीटा डायग्राम पे भी देख सकते हैं। पी थीटा डायग्राम पे जब यहाँ से स्पार्क होता है और यहाँ तक हमारा जब कंबशन होता है, ये सेकंड फेज है जो हमारा कंबशन प्रोसेस कहलाता है, यहाँ पर ये सामान्य रूप से चलता है, इसकी गति एक सामान्य गति दिख रही है। लेकिन वहीं पर जब असामान्य दहन होता है तो कंबशन यहाँ से शुरू होता है और जब वो एंड में पहुंचने लगता है, यहाँ उसको यहाँ खत्म होना है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले यहाँ बचे कुछ चार्ज में अचानक ये ऑटो इग्नाइट हो जाता है, ऑटो विस्फोट हो जाता है और ये स्वतः विस्फोट से बहुत तेजी से प्रेशर का राइज होता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बचा कुचा एक साथ जलता है। फ्लेम में सारा चार्ज एक साथ नहीं जलता, तो ये बहुत तेज वाइब्रेशंस होते हैं प्रेशर के, ये बहुत तेज और हाई प्रेशर के कंपन होते हैं जो शॉक वेव पैदा करते हैं और उस शॉक वेव के कारण इंजन में वाइब्रेशन, कंपन और आवाज होती है और पिस्टन के कुछ पार्ट्स को डैमेज भी पहुंच सकता है अगर वो अधिक मात्रा में हो जाए। तो डिटोनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा धमाका करता है, आवाज़ करता है, वाइब्रेशन करता है और पिस्टन्स को और अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अगले सेक्शन में हम इसको और विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।